Good morning, all of you. Today's topic is exercise 3.2, क्लास 9 NCERT. ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आंसर लिखने को बोल रहा है. 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप पढ़िएगा और ईज़िली आप आंसर इसका दे सकते हैं. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो क्या क्या होंगे उसके आंसर. ठीक, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमको एक NCERT में एक फिगर दिया हुआ है. ठीक है, अब ये फिगर आपका मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है. इस फिगर में आपको सिंपली एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक 2 नंबर लाइन का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, एक नंबर लाइन आपकी वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन. ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0. ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, और इसका नाम क्या होता है? O होता है. ठीक है, अब बेटा ये जो आपके कार्टेशियन प्लेन दिए हुए हैं, इसमें आपके क्या दिए हुए हैं? कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं. जैसे पॉइंट हो गया L, ठीक है, B, H, E, C, G, D, ये सब आपके पॉइंट दिए हुए हैं. M, दिस इज द पॉइंट. ठीक, अब इन पॉइंट्स का आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं. 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सी द फिगर. ठीक है, तो बाय सीइंग द फिगर वी हैव टू आंसर्स दीज 8 क्वेश्चन. ठीक है, तो सिंपली आपको फिगर में बहुत परेशान नहीं होना, अभी मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा. फिगर आपका बिल्कुल सिंपल कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड पे आप जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको मिलेंगे. लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे. अगर अपवर्ड साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आपको फिर मिलेंगे वाई एक्सिस पे, और डाउनवर्ड आएंगे तो वाई डैश पे आपको निगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे. ठीक है, ऊपर की वाई लिखी जाती, नीचे की वाई डैश, इधर की एक्स और इधर की एक्स डैश लिखी जाती. ये सब आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बता दिया है. ठीक है, और बेसिक में जानना है तो आप उसको देख लीजिएगा. अब बेटा देखिए, आप क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 आपका है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं. एब्सिसा. एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके 2 एक्सिस हैं, एक वाई एक एक्स एक्सिस, तो किसी भी पॉइंट की एब्सिसा अगर आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए इसकी एब्सिसा आपसे पूछ रहा है, डी की एब्सिसा आपसे पूछ रहा है, तो डी की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये पूरा आपका वाई एक्सिस है. तो वाई एक्सिस से डी पॉइंट की डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे? ऐसे नापेंगे. यहाँ से हम क्या लेंगे? ये मेज़रमेंट लेंगे. ये हमारी डिस्टेंस ऑफ डी है फ्रॉम वाई एक्सिस. अब यहाँ पे हमारी स्केल तो लगी नहीं हुई है, तो इसको मेज़रमेंट कहाँ करें हम? इसको हम ऐसे पैरेलली नीचे चले आएंगे तो हम देखेंगे 0 से 6 ये नंबर कितना आ रहा है? 6. मतलब इसकी एब्सिसा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. इसी तरीके से ऑर्डिनेट क्या होते हैं? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. अब मान लीजिए इसी का ऑर्डिनेट पता करना हो तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस देखनी है. तो बेटा एक्स एक्सिस होता क्या है? एक्स एक्सिस ये होता है. इससे इसकी डिस्टेंस कैसे नापेंगे? ऐसे नापेंगे. ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब कि ये जितनी आ रही है. अब इसको मेज़रमेंट कैसे करें? तो हम इसी के पैरेलली ऐसे चले आएंगे स्केल तक. यहाँ पे आपकी स्केल बनी हुई है वाई एक्सिस पे, तो 0 से 2 देखिए ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ रही है? 0 से 2. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2. ठीक है, मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस होगी उसको लिख लेंगे. ठीक है, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट को अगर इस ऑर्डर पेयर में हम लोग लिख देते हैं, पहले एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट, तो हमारा ये एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट बन जाता है. ठीक है, किसी भी पॉइंट का कंप्लीट कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं? इसी तरीके से लिख सकते हैं. अब ये तो आपकी हो गई जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था उसको मैंने रिवाइज करा दिया एक बार. अब आप इसके आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. आपको क्या फाइंड करना है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. पहले बी पे पहुंचिए. वेयर इज़ माई बी? बी इधर. बी इधर है, तो बी का सबसे पहले एब्सिसा पता कीजिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में आपको इसको लिखना है. तो एब्सिसा कैसा? एब्सिसा इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस आपकी ये है, इसको वाई एक्सिस से डिस्टेंस नापो, तो ये डिस्टेंस आपकी ये आ रही है वाई एक्सिस से. ठीक है, वाई एक्सिस से इतना दूर है ये, तो इसको यहाँ नीचे मेज़र करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली दिख भी रहा है कि ये -5 है एब्सिसा. ठीक, और वाई एक्सिस अब आपके ऑर्डिनेट निकले तो ऑर्डिनेट इज़ द
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस नाप लो। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ऐसे लेकर क्या आओगे तो 2, तो -5 और 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज -5 और 2। ठीक है, पहला आंसर आपका आ गया। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल लीजिए। सी में क्या करोगे आप, सी देखिए यहाँ पे है, एब्सिसा इसकी क्या होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस नापिए, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, तो ये कितने पे जा रही है, ये डिस्टेंस यहाँ पे 5 पे जा रही है, तो 5 हो जाएगा पॉजिटिव का। और ऑर्डिनेट इसकी कैसे होगी, ऑर्डिनेट आपकी ऐसे निकलेगी, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये हो जाएगी -5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 - 5, तो इसका आंसर आप लिख दीजिए 5 - 5। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 पे जो पॉइंट है ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस पे जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, तो -3 -5, -3 एब्सिसा पे कितना जाना है -3, तो -1 -2 -3, ठीक है, और ऑर्डिनेट पे कितना जाना -5, -5 कैसे जाएंगे, -5 यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको और इसको मिलाने वाला जो ये हमारा वर्टेक्स है इसका पॉइंट का नाम क्या है, ई है, तो इस ई का कोऑर्डिनेट -3 -5 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका ई, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ई। ठीक, उसके बाद द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, तो पॉजिटिव का 2 हमें राइट साइड पे मिलेगा, 1 2, और -4 नीचे चले आओ, 1 2 3 4 -4, ये आप -2 और -4 को मिलाने वाला पॉइंट जी, ठीक है, सॉरी 2 और -4 को मिलाने वाला पॉइंट जी है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है जी। ठीक है, आंसर 5, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट डी, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी कितना हो जाएगा, ओनली एब्सिसा पूछा है आपसे, ठीक है, पॉइंट डी किधर है, ये पॉइंट डी, तो पॉइंट डी का एब्सिसा मैंने शुरू में एग्जांपल में बताया, एब्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस नाप लीजिए, तो इतना दूर है वाई एक्सिस से, ये डिस्टेंस है कितनी 6, ठीक, तो आंसर इज 6 यूनिट। यूनिट इसलिए लगाते हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे ना तो हमको पता है ये सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो हम यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का क्या लिखना है, ऑर्डिनेट लिखना है, ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस से नाप लीजिए कितना दूर है, ये इतना दूर है, इसकी मेजरमेंट देख लीजिए -3, आंसर इज -3 यूनिट। ठीक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आपका कितना हो जाएगा बेटा, इसके बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट पूछना ना, तो सबसे पहले एब्सिसा देखो, एब्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो बेटा वाई एक्सिस से ये ना तो इधर गया ना तो इधर गया, बिल्कुल वाई एक्सिस पे ही है, तो वाई एक्सिस से इसकी पॉइंट की दूरी बिल्कुल 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं 0, ठीक, और वाई ऑर्डिनेट कितना, ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट ऊपर है किससे, एक्स एक्सिस से, तो इसकी ऑर्डिनेट हो जाएगी 5, तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा बन गए 0 5, ठीक। इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वेयर इज एम, ये है एम, एम में देख लीजिए, और एब्सिसा बेटा कितना है, एब्सिसा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट की, तो 1 2 3 -3, और एक्स एक्सिस से ऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, -3 और 0, दिस इज योर आंसर, note it down. I hope you will understand it by refreshing books.